बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा अमरितो फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लड़के 20-25 साल तक के भी हो जाते हैं लेकिन वो अपने बिस्तर पर वो पेशाब कर देते हैं। तो बचपन में बच्चे जो है ना वो तो करते हैं, लेकिन एक दो जब उसकी उम्र वो चलना फिरता सीख जाता है, साल 2 साल तक, वो उसके बाद फिर भी नहीं करते। तो लेकिन जब 2 साल की उम्र हो जाए उसके बाद जो बच्चा पेशाब करता है तो समझ ले कि वो एक बीमारी है। तो उसके लिए आज मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, तो ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वहाँ पे अगर कैंसर की शिकायत भी होगी है तो उसमें जो असाब होते हैं प्रोस्टेट के, जो पेशाब को नहीं रोक सकते, वो इस तरह उसमें आ जाता है, वो ढीले पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से पेशाब जो है ना वो बार बार बच्चों को आता है। तो ये जो नुस्खा मैं आपको आज बताने लगा हूँ ये बहुत ही मुफीद है। आप इसको आजमा कर देखें, फिर देखें इसके रिज़ल्ट क्या है। तो आपने सबसे पहले कलवंजी और मेथी दाना ये बराबर वज़न लेना है। ये बराबर वज़न लेके इसको आप सफ़ूफ बना के इसको रख लें। उसके बाद आपने बादाम लेने हैं, बादाम की गिरियाँ ले लें, 10-12 गिरियाँ ले लें, 15 भी अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और जो खजूर है, अजवा खजूर ले लें, ये आपने 5 दाने ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें। ये इसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच आपने तेल सफ़ेद लेने हैं और एक जो चाय का चमचा है वो आपने खसखस का लेना है और 1 चाय का चमचा आपने चारों मगज़ लेने हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप जो कद्दू के मगज़ है वो केले ले लें तो वो सबसे बेहतर है। अगर वो ना ज़्यादा मिल सके तो फिर चारों मिक्स कर लें, चारों। लेकिन ये नहीं है कि आप चारों मगज़ के, उसमें ज़्यादातर वो तरबूज के मगज़ दे देते हैं। आप इनको अलग-अलग ले लें, यानी कि चारों मगज़ क्या होते हैं, खीरे का मगज़ होता है, खरबूजे का मगज़ होता है, कद्दू का मगज़ होता है और तरबूज का मगज़ होता है। ये चारों मगज़ बराबर वज़न लेके इसको रख लें, मिक्स कर लें और इसमें से 1 चम्मच आपने जो है ना वो चाय का लेना है। और सौगी, किशमिश, जिसको आप अंगूर जो खुशक किए होते हैं उसको सौगी भी कहते हैं, किशमिश भी कहते हैं, 1 चाय का चम्मच ये ले लें। और ये 3 या 4 अंजीर इसमें शामिल कर लें। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये रात को आपने 1 गिलास या आधा किलो पानी ले लें, उसमें इसको भिगो कर रख लें। अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बादाम की गिरियाँ हैं, कड़वी ना हो, मीठी गिरियाँ हों, 10 अदद वो ले लें। अजवा खजूर ले लें, 5-6 दाने वो ले लें। 1 चम्मच जो है वो तेल सफ़ेद ले लें। 1 चम्मच जो है ना वो सौगी का ले लें। 1 चम्मच जो है वो खसखस का ले लें और 1 चम्मच चारों मगज़ का ले लें। चारों मगज़ की मैंने डिटेल आपको बता दी है, वो शामिल करके रख लें। 1 चाय का चमचा उसमें शामिल कर लें। 3 या 4 जो अपना अंजीर है वो इसमें शामिल कर लें। रात को भिगो दें, सुबह उठकर उसको आपने जो बादाम है वो छील लें, ऊपर का छिलका उतार दें और जो खजूर है उसमें से गुठली शाम को ही निकाल दें या सुबह जब नरम हो जाए उस वक्त निकाल दें। और ये तमाम चीज़ें आपने एक ग्राइंड करनी है। उसमें आपने वो जो मेथी दाना और कलवंजी का सफ़ूफ बनाया है वो उसमें शामिल करके उसको मिक्स करके आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपने सुबह का नाश्ता करें, उसके बाद आधे 2 घंटे बाद आपने वो आधा गिलास पीना है। वो जो आपने आधा किलो ले आना, 1 पाई उस वक्त पी लें और जो आधा बचे वो उसके तकरीबन फ्रीज़ कर लें और 12-1 बजे के बाद वो भी दोबारा पी लें। या यही गिलास जो है ना ये 3 मरतबा पी लें, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन पीना खाने के आधे 1.5-2 घंटे के बाद है, खाने के फ़ौरन बाद नहीं इसको इस्तेमाल करना। तो इंशाल्लाह ताला ये आप 10-15-20 दिन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह, तो इंशाल्लाह ताला मरीज़ जो है ना जो जितना भी वो उसके मसाना कमज़ोर होगा, बिस्तर पर पेशाब कर रहा है तो वो पेशाब करना बिल्कुल बंद हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।